नमस्कार बच्चों। आज हम लोग महाकवि नागार्जुन का जीवन परिचय पढ़ेंगे एवं उनकी कविता यह दंतुरित मुस्कान को हम लोग पढ़ेंगे। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1938 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां युगधारा, सतरंगे, पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन के कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृति नागार्जुन रत्नावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख हैं हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग में माहिर हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव के चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही है। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी। यह दंतुरित मुस्कान जो कविता है, इसमें छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का वाकपन जुट जाता है। बच्चों, अब इस कविता को हम एक बार पढ़ेंगे। यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूल धूसर तुम्हारे एगात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। बच्चों, पहले इस 5-6 लाइन की जो कविता की पंक्ति है, इसका अर्थ देखेंगे, भावार्थ जानेंगे और भावार्थ के बाद इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसका भावार्थ है, कवि अपने हृदय में वात्सल्य भाव का अनुभव, वात्सल्य माने बच्चों के प्रति जो प्रेम है, उस भाव का अनुभव शिशु की दंतुरित मुस्कान को देखकर करता है और कहता है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान इतनी मधुर व मनमोहक है जो मृत प्राणियों में भी चेतना का संचार कर सकती है। अर्थात जो लोग अपने जीवन से निराश, हताश व परेशान हैं, उनके अंदर प्रफुल्लता व हर्ष का भाव भर सकते हैं। तुम्हारे धूल से सने हुए शरीर को देखकर मुझे ऐसा आभास होता है कि जैसे कमल के फूल तालाब में नहीं अपितु मेरी झोपड़ी अर्थात घर में खिले हों। अर्थात तुम्हारे मिट्टी में सने हुए शरीर को देखकर मेरा मन
कमल के समान खिल उठता है। कवि कहता है, हे प्राणनाथ शिशु, निश्चित ही तुम्हारे स्पर्श को पाकर पत्थर पिघलकर जल में परिवर्तित हो गया होगा, अर्थात पत्थर दिल या कठोर हृदय भी तुम्हारे स्पर्श को पाकर सहृदय हो जाएगा। तुम्हारा स्पर्श पाकर बांस और बबूल का कांटेदार पेड़ भी शेफालिका के फूलों को बरसाने लगेगा। बच्चों, इसका भावार्थ मैंने बताया। इसका प्रश्न है, क्रम से देखते हैं। पहला है, दंतुरित मुस्कान से आप क्या समझते हैं? बच्चों, इसका अर्थ है नए नए दांत निकलते हुए शिशु की मुस्कुराहट को दंतुरित मुस्कान कहा गया है। मृतक में जान डालने की शक्ति किसमें है? इसका उत्तर है बच्चों, मृतक में जान डालने की शक्ति नए नए दांत निकलते हुए शिष्य की मुस्कान में है। तीसरा प्रश्न है, छू गया तुमसे किस झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आशय है बच्चों, नन्हे शिशु का सुंदर और मुस्कान इतनी अद्भुत है कि उसके देखने व स्पर्श मात्र से बांस व बबूल के कांटेदार पेड़ के समान कांटे हों, वह रसहीन व्यक्ति के हृदय में भी शेफालिका के फूलों की भांति कोमल भाव उत्पन्न हो जाएगा। प्रश्न 4, शिशु के मिट्टी में सने शरीर को देखकर कल को कैसा लगता है? कवि को कैसा लगता है? कल गलत हो गया है। उत्तर, शिशु के मिट्टी में सने हुए शरीर को देखकर हमको ऐसा आभास होता है कि जैसे कमल के फूल तालाब में नहीं अपितु उसकी झोपड़ी अर्थात घर में खिले हैं। प्रश्न 5, बांस व बबूल के कांटेदार पेड़ से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, बांस व बबूल के पेड़ से तात्पर्य है रसहीन व कठोर हृदय का प्रतीक। प्रश्न 6, शिशु की दंतुरित मुस्कान के संदर्भ में कवि विशेषण का प्रयोग क्यों किया है? शिशु के जब छोटे छोटे नए दांत निकलते हैं और जब वह मुस्कुराता है तो उसकी मधुर मुस्कान के साथ वही छोटे छोटे नए दांत दिखाई पड़ जाते हैं। तो कवि को लगता है कि शिशु की दंतुरित मुस्कान में ही वह शक्ति नहीं थे कि मृतक समान जीवन से निराश और हताश प्राणी के हृदय में चेतना का संचार करे, अतः इसलिए मुस्कान के संदर्भ में दंतुरित विशेषण का प्रयोग किया गया है। अगला है प्रश्न बच्चों, शिशु का स्पर्श पाकर किस में परिवर्तन हुआ? उत्तर इसका है, शिशु का स्पर्श पाकर जहां एक ओर जीवन से निराश व्यक्ति में चेतना का भाव संचालित हुआ, वहीं दूसरी ओर कठोर पत्थर पिघलकर जल बन गया तथा बांस व बबूल के कांटेदार पेड़ों से शेफालिका के फूल झड़ने लगे। प्रश्न 7, उपर्युक्त पंक्तियों में किसके माध्यम से कवि ने अपनी संभावनाएं व्यक्त की है? इसका उत्तर है बच्चों, उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने शिशु की दंतुरित मुस्कान के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की है। अगला प्रश्न है, झोपड़ी में कमल खिलने का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है बच्चों, झोपड़ी में कमल खिलने का आशय है इसकी मुस्कुराहट से कवि की झोपड़ी अर्थात घर में प्रसन्नता व आनंद का वातावरण छा जाता है। प्रश्न 9, पाषाण का पिघलकर जल बनने से क्या आशय है? इसका उत्तर है, पाषाण का पिघलकर जल बनने से तात्पर्य है इसकी दंतुरित मुस्कान को देखकर वह उसके स्पर्श मात्र से पत्थर दिल इंसान भी भावुक हो जाता है। प्रश्न 10, छंद की दृष्टि से यह किस प्रकार की कविता है? उत्तर है, छंद की दृष्टि से यह कविता मुक्तक छंद है। प्रश्न 11, इन पंक्तियों में रस की वात्सल अनुभूति है। इन पंक्तियों में किस रस की अनुभूति हुई है? तो इन पंक्तियों में वात्सल्य रस की अनुभूति हुई है। प्रश्न 12, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान में कौन सा बिंब है? इसका उत्तर है बच्चों, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान में दृश्य है।
13 है प्रश्न, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन से हैं बताइए। अनुप्रास, अनुप्रास है पारस, पाकर, धूल, धूसर, इसमें अनुप्रास है। अतिशयोक्त अलंकार है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। उत्प्रेक्षा अलंकार है छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात, पिघल कर बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। इन सभी पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न 14, इनमें खड़ी बोली के साथ किन शब्दों की प्रधानता है। इसका उत्तर है बच्चों, इसमें खड़ी बोली के साथ संस्कृत के शब्दों की प्रधानता है। प्रश्न 15, अर्जुन नागार्जुन को मैथिली भाषा के संदर्भ में किस नाम से जाना जाता है। बच्चों इसका उत्तर है नागार्जुन को मैथिली भाषा के संदर्भ में यात्री नाम से जाना जाता है। और अंतिम प्रश्न है कि कविता में प्रयुक्त 2 तत्सम शब्द कौन से हैं। इसमें मृतक और जलजात शब्द तत्सम शब्द हैं। बच्चों धन्यवाद।